मॉडल, अदाकारा, गुलकारा और डांसर सब शोबों में बहुत नाम कमाया। अब तो अरूज पर हैं। जब शुरू किया तो मुश्किलात पेश आईं? बिल्कुल मुश्किलात पेश आईं और हमारा ये काम आसान तो है नहीं, लेकिन जिस वक्त मैंने शुरू किया उस वक्त सोशल मीडिया का इतना कोई दौर नहीं था, तो आपका काम ही आपका कॉलिंग कार्ड होता था। और मैंने हमेशा फोकस यही किया अपने काम को, मैंने पूरी मेहनत से पूरे दिल के साथ अपना काम जब भी किया तो वो लोगों के दिलों को छुआ। तो मेरी नज़र में सोचा मैंने बहुत कुछ नहीं था कि आज मैं यहाँ आऊँगी, बस मेहनत की और अल्लाह मियाँ ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। साथ साथ सीनियर्स से बहुत सीखा। अब तो बहुत इजी है इंटरनेट से कि आप बहुत सारी मास्टर क्लासेस ले सकते हैं, आप एक्टिंग के ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। उस वक्त आपको खुद सीखना होता था, मेहनत करनी होती थी, कोई एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे। फिल्मी दुनिया तो जवाल का शिकार थी। मैं वह याद क्या आई कि फिल्मी दुनिया को ही उठा दिया। पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की, करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। क्या खास अपनी खूबी समझती हैं जिसकी वजह से एक्टिंग को जला बख्शी? मैं अपने कैरेक्टर्स को बहुत सोच समझ के चुनती हूँ। जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ, जब वो मेरे दिल को छूता है जो कैरेक्टर, मैं उसी पे काम करती हूँ। साल में सिर्फ एक फिल्म? जी। क्या मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की तरह आप भी परफेक्शन पे यकीन रखती हैं? जी, सिर्फ फिल्में ही नहीं, जब मैं ड्रामे भी करती थी तो मैं एक वक्त में एक ही ड्रामा करती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2-3 ड्रामे एक साथ कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं परफेक्शनिस्ट भी हूँ और साथ साथ मैं जब एक चीज़ कोई काम करती हूँ तो उस पर बिल्कुल लग के काम करती हूँ। मैं फिर नहीं चाहती कि कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे। तो मेरे लिए मेरा काम मेरा इश्क है और मैं फिल्में भी ड्रामे भी बहुत सिलेक्टिव होकर करती हूँ। जहाँ तक सक्सेस की बात है, मेहनत करना हमारा काम है, आगे लोगों को पसंद आना, वो जब उसको कामयाब बनाते हैं प्रोजेक्ट को, जब वो अपनी मेहनत की कमाई से फिल्म देखने जाते हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट कि लोग, और ना सिर्फ बल्कि फिल्में देखते हैं, उनको बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर रही हैं वो फिल्में। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका ज़रूर सिला मिलता है और मुझे वो कामयाबी की सूरत में वो सिला मिला और मैं बहुत खुश हूँ। खाने पीने के शौकीन आमतौर पर वर्जिश नहीं कर पाते। आप खाने पीने की भी शौकीन हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्जिश भी करती हैं, फिट भी हैं। ये तजाद कैसे दूर करती हैं? देखिए, मुझे खाने पीने से मैं खुद को नहीं रोक सकती। मेरे लिए फूड इज़ हैप्पीनेस और इसके लिए हल मेरे पास सिर्फ यही था हल कि मैं खाऊं जो मुझे खाना है, लेकिन साथ साथ वर्जिश भी करूं, क्योंकि जाहिर है एज एन एक्ट्रेस हमें एक सर्टन फिज़िक मेंटेन रखना पड़ता है और फिट लगना होता है। और साथ साथ सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, मेरी वेल बीइंग के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं काम की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से नहीं कर पाती वर्जिश, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। सो मेरे लिए खुश रहने के लिए मेरे खाना भी इम्पोर्टेंट है और वर्जिश भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। बचपन में टॉम बॉय रही, अब एक निस्वानी किरदार भी बड़ी खूबसूरती से अदा करती हैं। किस रोल में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम उम्री में मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है और टॉम बॉय रही और मैं अब भी, मेरे अंदर बहुत सारी टॉम बॉय वाली चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप को मैं बहुत इजीली एडजस्ट कर लेती हूँ या उस सांचे में ढाल लेती हूँ जहाँ पे भी मैं होती हूँ या जिस किरदार में होती हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी और अक्सर मेरे डायरेक्टर जैसे नबील कुरैशी अगर कोई सीन कर रहे हैं तो उसमें मेरी वॉक ऐसी होती थी कि कहते थे, महविश तुमने जाके इस अपने एक्टर को चमाट नहीं मारना है, तुम ज़रा लड़कियों की तरह चल के जाओ। तो फिर मैं सोचती थी हाँ, मुझे ज़रा नज़ाकत से, ज़रा सा फेमिनिन तरीके से बॉडी लैंग्वेज को रखना है या अदाकारी में उस चीज़ को मेंटेन करना है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलती हूँ और शायद यही मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। वालदा की तरफ से अदाकारी के जरासीम मिले, वो भी ज़ाहिर है अदाकारा थी। आपने खुद कितना सीखा और उनसे कितना कुछ सीखा? उनसे बहुत सीखा और मुझे याद है जब पीटीवी स्टेशन अम्मी एक्टिंग कर रही होती थी, ड्रामे शूट हो रहे होते थे, तो अक्सर स्कूल से मैं टीवी स्टेशन ड्रॉप हो जाती थी और मैं वहाँ बैठ के बस देखती थी कि किस तरह सेट बन रहा है,
सब मेहनत कर रहे हैं, लोग रिहर्सल कर रहे हैं, काम पे लगे हैं, और एक दुनिया है जो कि बड़ा मुझे फैसिनेट करती थी। और रोशनियों की दुनिया। जी। और मुझे बड़ा एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग लगता था ये प्रोसेस। मुझे लगा कि शायद मैं भी इसी के लिए बनी हूँ। और जब अम्मी को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, आज भी अम्मी से मशवरा लिए बगैर, उनसे बात किए बगैर, कोई भी रोल डिस्कस किए बगैर मैं उसको हामी नहीं भरती, क्योंकि मेरी नज़र में उनका मशवरा, उनकी सलाह, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और शायद यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर कहीं नहीं देखना पड़ा गाइडेंस के लिए। मुझे मेरी माँ ने ही इतना अच्छी तरह गाइड किया है, प्लस उनको इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि हमारी इस काम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो उनका इस फील्ड से होने की वजह से मुझे बड़ी मदद हासिल हुई कि मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा कि जैसे कुछ लड़कियां हैं, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनके घर या बैकग्राउंड उस तरफ से नहीं है, तो उनको थोड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे केस में मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी अम्मी इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, मेरी बहन, मेरा भाई सिंगिंग से मुंसलिक हैं, मेरा भाई दानिश जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट भी करता है, मेरी भी मैनेजमेंट काफ़ी कामों की वही संभाल रहा होता है। सो हम सब इसी फील्ड में हैं, तो मेरे लिए मुझे लगता है ये बड़ा बहुत हेल्प किया मुझे इस चीज़ ने कि मैं अपने काम को फोकस करके उसको निभा सकूं अपने काम को, और मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मुझे समझाना है या मुझे जवाब देना है कि मैं 4 बजे क्यों आ रही हूँ सुबह के। हमारा काम ही ऐसा है कि हमारे ना दिन की टाइमिंग्स होती है ना रात की। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प कि मेरी अम्मी इसी प्रोफेशन से हैं और मुझे इसकी वजह से बहुत मदद मिली। नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। भाई दानिश याद के हमरा नाश्ता किया।